पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह से कुछ नफरती चिंटुओं के द्वारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा और एकता की मिसाल को खत्म करने का काम, नफरत में बदलने का काम किया जा रहा है, वहीं अगर बात की जाए जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की, तो यहां पर कुलवंत शर्मा और नौशाद सैफी की दोस्ती हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देती और उन लोगों के चेहरे पर करारा तमाचा मारते हुए नजर आ रही है जो लोग देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं, आपस में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और संदेश देने के लिए हम दोनों भाई बोल गए मिलते हैं आपके सामने फेस टू फेस। आपको ये संदेश, बस ये संदेश है बिना कहे कि ऐसे ही रहें। इस देश में आजकल इस भाईचारे की जरूरत है, क्योंकि कुल 5% लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं और दोनों साइड है। इधर जिस तरीके से आज पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को देखते हुए आपसी भाईचारा खत्म करने की पूरी कोशिश कुछ नफरती चिंटुओं के द्वारा की जा रही है, वहीं आज एक भाईचारे की मिसाल, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल लोनी में देखने को मिल रही है। मेरे साथ मौजूद है जो अशोक विहार के जो सभासद नौशाद सैफी जी और कुलवंत शर्मा जी मौजूद है। इनकी भाईचारे की एक मिसाल मैं आपको दिखाने जाऊंगा। पूछ लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से आज इन दोनों भाइयों ने मिलकर के एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल लोनी में कायम की। जी सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आपने भाई नौशाद सैफी जी का जन्मदिन था और एक कुरान शरीफ इनको भेंट किए गिफ्ट के तौर पर, तो क्या कुछ कहना चाहोगे और समाज में किस तरीके का संदेश देना चाहोगे जो आपसी भाईचारा है वो बना रहे? भाई जब देखिए, मेरे मित्र हैं नौशाद भाई और बहुत पुराने मित्र हैं हम लोग, और इनका जन्मदिन है तो मैं अब की बार इनके जन्मदिन पे इन्हें कुछ तोहफा देना चाह रहा था और मैं कुछ खरीदने गया तो मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या लेना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि रमजान का पाक महीना है, रमजान है और भाई रमजान को बहुत ज्यादा मुस्लिम समाज मानता है और उसमें अपने रोजे भी रखता है। तो मुझे लगा कि मुझे कुरान पाक इनको गिफ्ट देनी चाहिए या तोहफे में देनी चाहिए। तो मैंने पहले उसके बारे में पता किया कि उसको कैसे तोहफे में दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, किस तरीके से उसकी पवित्रता भी बनी रहे और हमारे चीजें ठीक रहें। तो उसको पूरा नियम को फॉलो करते हुए मैंने नौशाद भाई को कुरान दी। मेरा सिर्फ एक संदेश है, राजनीतिक गलियारों से जो आज नफरत के बोल निकल के आते हैं ना, वो राजनीतिक गलियारे तक ही ठीक रहे या वहीं तक सीमित रहे तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग आम लोग हैं, हम लोग भाईचारे और प्यार से मिलते हैं। आज भी हमारे गांव में अगर हम जाते हैं और मौलवी जी सामने से आ जाते हैं, और क्योंकि मैं ब्राह्मण समुदाय से आता हूं तो दादा कहा जाता है हम लोगों को, तो वो हमसे मिलके बस यही कहते हैं, दादा राम राम। तो आज भी उनकी ओर से हमें राम राम कहा जाता है। और अक्सर कभी भी मतलब कई बार हो जाता है, नौशाद भाई के साथ जब मैं फोन पे वार्तालाप करता हूं तो कई बार स्पीकर पे, आप समझते हो कि दोस्त खड़े और मिला दिया फोन, तो मैं स्पीकर पर फोन करता हूं तो मैं नौशाद भाई, मैंने हेलो नौशाद भाई, उधर से आती है राम राम भाई, तो मेरे आसपास के लोग खड़े हुए चौंक जाते हैं कि यार कुलवंत भाई फोन नौशाद को मिलाया था और उधर से राम राम का संवाद। तो राम को हम सभी मानते हैं, ये पूरा देश राम भगवान का है और हम उनको मानते हैं, और ये अल्लाह को मानने वालों का भी देश है। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का देश है, ये अब्दुल कलाम जी का देश है और ये श्री राम का देश है। यहाँ नफरत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तो ये चलेगी क्योंकि उनका वोट बैंक राजनीति से चलता है। अच्छा, एक जानकारी मिली है, अभी कुछ जानकारी ये भी दी गई कि आप भाजपा से भी नेता हो एक, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा भाजपा को भी बदनाम किया जाता है कि भाई हिंदू मुस्लिम कराती है, इस की बयानबाजी निकल के आती है। तो उन लोगों के एक संदेश उन लोगों के लिए। देखिए महोदय, मैं राजनेता नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी का राजनेता हूं। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को मैं पसंद करता हूं। मैं शुरू से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या गरम दल को कह लीजिए, मैं गरम दल को पसंद करने वाला रहा, मैं नरम दल से थोड़ा सा प्रभावित नहीं रहा हूं, तो इसलिए मेरी विचारधारा भाजपा की है। लेकिन भाजपा की विचारधारा में अगर आप मोदी जी की विचारधाराओं को देखेंगे तो कहीं आपको उन्होंने कभी कोई ऐसा संदेश दिया नहीं होगा। उन्होंने 140 करोड़ लोगों की बात की, 140 करोड़ जनता की बात की। बात मैं राजनीति पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ बात भाईचारे की है, भाई प्रेम की है। ऐसे तो भाई साहब AIMM से हैं और उसके पार्षद भी हैं, तो उससे मुझे कोई वो नहीं है। ये हमारा भाईचारा है, हमारा आपस का प्रेम है। अच्छा, जिस देश में देखा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा नफरत भी फैलाई जा रही है, आपसी भाईचारा को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाए, तो उनके लिए एक संदेश क्या देना चाहो? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए मैंने भाई साहब को पाक कुरान दिया और
बहुत सारे लोग उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं कि ये नापाक है, इसने हाथ कैसे लगा दिया, या बहुत सारे हिंदू भाई हैं वो भी कमेंट करते हैं कि भाई साहब मतलब इतना आप कर रहे हो, ये हमें काफिर कहते हैं, कोई कहता है मतलब हम लोग इनको जिहादी कहते हैं। मैं उन सबको सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा, इस देश में शुरू से जब से हम लोगों ने होश संभाला है, हम लोग भाईचारे और प्यार से रहे हैं। हमारी दिवालियों पर मुस्लिम भाई आए हैं और इनकी ईद पर हम ईदी खाकर आए हैं, हम सभी खाकर आए हैं। जो लोग नफरत बांटने का काम करते हैं वो दोनों पक्षों में है। बस उनको कहना चाहूंगा, राजनीतिक गलियारों से निकलकर भाईचारे और प्रेम की ओर बढ़िए, यही मेरा संदेश है। अच्छा, नौशाद भाई भी हमारे साथ मौजूद है। एक अच्छी दोस्ती की मिसाल आज हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल देखने को लोनी में मिली है, बड़ी अच्छी बात है। मैं नौशाद भाई से बात करना चाहूंगा कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दोस्ती को लेकर के, इस मुस्लिम भाईचारे को लेकर के, जिस तरीके से आज लोनी में एक मिसाल पैदा की गई है, इस तरीके का गिफ्ट दिया गया है कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। पूरी दुनिया में क्या, पूरी कायनात में उस चीज की कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। जिस तरीके से भाई का मैं शुक्रिया अदा किन लफ्जों में करूं, मैं खुद भी बयान नहीं कर सकता। तो मैं नौशाद भाई से कुछ कहना चाहूंगा, कुछ पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सब्र कदर का ये लास्ट हफ्ता चल रहा है रमजान का, और उसमें कुरान की पकड़ना, तो उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दोस्त कुलवंत भाई का, गोल्डी भाई का। और हमारी दोस्ती आज की नहीं है, बहुत पुरानी दोस्ती है। जब से हम लोनी में आए थे, मैं समझ सकता हूँ 15-20 साल से हम लोगों की यारी दोस्ती है। और मैं जब चुनाव भी लड़ रहा था यहाँ पे, मैं MIM पार्टी से चुनाव लड़ रहा था। जाहिर सी बात है, कोई भी जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, शायद ही वो सपोर्ट मुझे कर पाता। लेकिन कुलवंत राव भाई ने उस टाइम भी आके पर्सनली मेरा सपोर्ट किया था, क्योंकि पार्टी का तो मामला नहीं था कि तुम जिस भी पार्टी से आगे लड़ोगे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और उन्होंने किया भी था, चुनाव में सपोर्ट किया था। तो ये भाईचारा जो कभी टूटने नहीं वाला, इसमें जो है पार्टी या किसी की विचारधारा होती है वो मायने नहीं रखती है दोस्त में। दोस्ती हमेशा राजनीति से बहुत ऊपर का लेवल की चीज है, और जब तक ये भाईचारा, ये सब दोस्ती, ये सब चीजें चल रही है हिंदुस्तान में, तो जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते कभी भी। अच्छा, जानकारी मिली है कुलवंत भाई, आपने पहले भी हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी है मुसाहिद खान, उन्हें भी कुरान शरीफ गिफ्ट दिया था उनके जो है जन्मदिन पर, या जिस तरीके से भी। तो इस चीज को देखकर लोगों की पहले भी क्या किस तरीके की प्रतिक्रिया है? जैसे कि आपने भी बताया कि भाई ये हिंदू समाज से है, इन्हें क्या पाक का और क्या नापाकी का पता होगा, तो इसलिए कि उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं वही कहना चाहूंगा, अभी आपने जब अपनी बाइट शुरू की थी तो आपने कहा था नफरती चिंटू लोग, वो दोनों तरफ हैं, वो इधर भी है और वो उधर भी है, वो दोनों तरफ है। और उन लोगों को ना पाक कुरान से कोई लेना है और ना भागवत गीता से उन्हें कुछ लेना है, ना उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों से कुछ सीखा, ना उन्होंने अपने बुजुर्गों से कुछ सीखा। उन्हें इस राजनीतिक गलियारे से 4 शब्द छेड़ दिए और उन्हें उस नफरत को आगे बढ़ाना है। अगर आप देखेंगे आज भी मोहल्लों में या परिवारों में, जैसे अशोक विहार से पार्षद है नौशाद भाई, इनके वार्ड में जाइए ना आप, क्या जब नवरात्रे आते हैं या मंदिर का कोई काम होता है या हनुमान चालीसा या मंगलवार होता है, तो क्या मंदिरों के बाहर सफाई नहीं कराते हैं? बिल्कुल सफाई कराते हैं और बहुत अच्छे से काम कराते हैं। तो यही भाईचारा हर वार्ड में, हर शहर में, हर देश के हर कोने में होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की नफरत को छोड़कर अगर हम भाईचारे के साथ आपस में एक साथ बढ़ेंगे तो ये देश तरक्की करेगा, और ये देश तरक्की करेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी तरक्की करेगी, वरना ये देश टूट जाएगा। तो नौशाद भाई क्या संदेश देना चाहोगे? इतना अच्छा भाईचारा देखने को मिला, हमें बड़ी खुशी हुई है। संदेश तो यही है कि सब लोग मिलजुल के रहे, प्यारों से रहे, और संदेश देने के लिए हम दोनों भाई पर गले मिलते हैं आपके सामने फेस टू फेस। आपको ये संदेश, बस यही संदेश है बिना कहे कि ऐसे ही रहें। इस देश में आजकल इस भाईचारे की जरूरत है, क्योंकि कुल 5% लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, दोनों साइड है, इधर भी है वो इधर भी है। कुछ शब्दों के बाण चलाते हैं, कुछ सोशल मीडिया के बाण चलाते हैं, कुछ मीडिया भी ऐसी है जो इस तरह नहीं चाहती। कुछ ऐसे लोग हैं जब त्योहार आते हैं, जैसे होली आती है, दिवाली आती है, ईद आती है, आपने देखा होगा कि दिवाली के त्योहार में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपनों से खरीदारी करें, ऐसे हमारे कुछ लोग ईद पे कह रहे हैं कि अपनों से खरीदारी करें। नहीं भाई, हमें मिलके काम करना होगा, मिलके चलना होगा, तभी व्यापार आगे बढ़ेगा लोगों का, और प्रेम आगे बढ़ेगा, और तभी हर एक आदमी सफल होगा। अगर मैं सोचूं मुझे मुस्लिम से खरीदारी करनी है, तो मेरे भाई हम मुस्लिम से अगर खरीदारी करें तो हमारे हिंदू भाई का व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा? और वे नहीं आगे बढ़ेंगे तो जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं मुस्लिम भाई, कारोबार एक दूसरे से जुड़ा होता है, मतलब एक चैन सिस्टम होता है। आपने एक भी चैन कहीं तोड़ दी तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो 5% के चक्कर में हम 95% देश को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो हमें 95% लोगों को मिलकर रहना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा, एक दूसरे कंधा कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। सबसे एक बात और कहना चाहूंगा, व्यापार से नौशाद भाई ने बात जोड़ी, तो अभी जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, इत्र बनता मुस्लिम के घर में है और वो मंदिर तक भी जाता है। तो हमें सोचना होगा कि किस गलियारे में हम किस नफरत का बीज बो रहे हैं।
पटाखा दिवाली पे जो चलाते हैं हम, जिससे जश्न मनाते हैं, वो पटाखे मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं और दिवाली हम लोग बनाते हैं। तो जब नफरती बयान दिए जाते हैं दिवाली पर पटाखे ना चलाओ, प्रदूषण ना फैलाओ, तो वो हमारे लिए नहीं होते, वो मुस्लिम समुदाय के लिए भी होते, क्योंकि उनके व्यापार पर चोट करनी है। राजनीतिक चोट व्यापार पर नहीं पड़ेगी तो आपस में हम लड़ेंगे कैसे नहीं और वोट कैसे नहीं बटेंगी, ये हमें समझना होगा। हमें इसको समझते हुए भाईचारा एक रखना होगा और हमें राजनीतिक गलियारों को वो जवाब देना होगा कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक मुस्लिम भाईचारा और एक दोस्ती की मिसाल को कायम करते हुए कुलवंत शर्मा जी और नौशाद सैफी जी ने एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर भाईचारे को कायम करने के लिए किस तरीके से एक पहल की। और काफी समय से नौशाद सैफी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता बने हुए हैं, जनता के बीच रहते हैं और भाईचारा कायम करते हुए, भेदभाव खत्म करते हुए एक जो है समाज की सेवा करते हुए नजर आते हैं। आप देख रहे थे त्याग मित्र न्यूज चैनल यानी फरमान अली यानी मेरे साथ।